हम इसी तरीके से इसको लेकर देखेंगे ना कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इस बात को ध्यान में रख लो बस, कि तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो है आ किस टाइप का रहा है। ठीक है, छोटी सी मिसाल मैं तुम्हें बोर्ड पे समझाती हूँ। देखो कि जैसे हमारी जिंदगी को अगर हम डिग्रीज में बांट ले, ठीक है, डिग्रीज में अगर हम बांट लें किस तरीके से, जैसे देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, बचपन में तुमने कंपास से सर्कल बनाया है ना, एक दायरा बनाया है। दायरा कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का एक दायरा होता है, ठीक है। उसको हम चार हिस्सों में बांटे, जैसे कि फर्ज करो हम कोई अभी 16 हिस्सों में और उनमें नहीं बांट रहे, ठीक है, हम इसको चार हिस्सों में बांट रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये वाला कहलाएगा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। ये वाला कहलाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसमें और भी चलेंगे, जैसे सही 30 डिग्री, सही है ना, पूरा सर पे आता है 60 डिग्री, ठीक है, मजीद हम नहीं जा रहे थे, ठीक है। 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, बिल्कुल 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट, बिल्कुल ना ओपोनेंट हो गया उसका, ठीक है। क्या हुआ? 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या आया? ये 270 डिग्री, ठीक है। बात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी? ट्रांसफॉर्मेशन की। तुम अपनी जिंदगी का पैटर्न चेक करो कि किस टाइप का तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो फर्ज करो कि तुम जॉब करते थे, ठीक है, बिल्कुल आम सी बात हम इस वक्त करेंगे। तुम एक जॉब करने वाले इंसान हो और तुम्हारी जिंदगी में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई कोई भी तरह की जॉब अचानक से तुम्हारी खत्म हो जाती, ठीक है, और तुम्हारी जिंदगी राताराती बिल्कुल 180 डिग्री पलट गई है, ठीक है। 180 डिग्री, अब तुम 180 डिग्री जो तुम पलटे हो, तो तुम कहाँ आकर गिरे हो? अगर तुम गौर करो, कुंडली के खानों पे गौर करो, ठीक है, 180 डिग्री पे कौन सा खाना तुम्हारा पड़ रहा है? पहला खाना तुम्हारा क्या होता है? तुम होते हो ना, सेल्फ का खाना होता है, ठीक है, तुम होते हो। अच्छा देखो, आवाजें बंद है सबकी, अंदर अंदर बोला करो, अपने आप को जवाब देना सीखो, ठीक है। भले हम मैं तुमको नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन तुम तो अपने आप को सुन पा रहे हो ना, तो इस बात को ध्यान में रखो। पहला खाना तुम होते हो, और तुम्हारे बिल्कुल सामने वाला खाना यानी कि 180 डिग्री पे क्या होता है? तुम्हारे स्पाउस का, तुम्हारे बिजनेस पार्टनर का, बिजनेस का, ठीक है। तो अब तुम क्या बनने वाले हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी जिंदगी में ये जो अचानक बदलाव जो लेकर आया है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो तुम्हारी जिंदगी में ला रहा है, वो क्या बनाना चाह रहे तुम? अगर तुम इस बात को समझो बिल्कुल ईमानदारी से, तो क्या है कि अब तुमको थोड़ा सा बिजनेस की तरफ सोचना चाहिए, रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, आराम भी कर लेना चाहिए, और फिर अपने आपको प्रोसेस करना चाहिए कि मैं अब क्या करूंगा। मैं जॉब कर चुका, मुझे वहां से क्या तजुर्बा मिला, मेरे और लोग क्या, मैं किस तरीके से क्या कर सकता हूँ। सारा पैसा नहीं लगा दूंगा, सही है, हर चीज देखो समझो। तुमको उठाकर पहले खाने से उठाकर तुम्हारे सातवें खाने में फेंक दिया, यानी कि 180 डिग्री का तुम में परिवर्तन आ गया है। अच्छा जी, फर्ज करो तुम बिजनेस करते थे, सही है, फर्ज करो तुम बिजनेस करते थे। अब क्या? अब क्या? तुम में वही 180 डिग्री का ही परिवर्तन आया है, चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तुम्हारा। अब तुमको ये करना है कि तुमको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप पर, सेल्फ पर, ठीक है। अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है, अपने आप पे काम करना है, सही है, अपने आप पे काम करना है। अब तुम कहो क्या हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल जाए? अभी स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं आ रही है, तुम्हारी बात आ रही है। तुम पूरे के पूरे तुम, ठीक है, जो कुछ भी हो, माइंड बॉडी सोल, तीनों चीजों से, और ज्यादा किस चीज से? तुम्हारा फेस, तुम्हारी जो लोगों में, समाज में तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, उसके ऊपर तुमको काम करना है, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी बिल्कुल चक्कर खा के क्या हो जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना होगा तुमको, कि जिन लोगों की जिंदगी बिल्कुल बदल गई है, 360 डिग्री बदल गई है, यानी कि क्या हुआ, ये पूरा चले थे ना, सही है, 0 30 60 90, सही है, इस तरह से आगे जाते 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 यहाँ पे है 360 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल पलट गई। तो अगर गौर करो तुम,
गौर करो, तो जब तुम 360 डिग्री पे आ गए हो, वास्तु में ये 360 डिग्री कौन सा एरिया कहलाता है? तुम्हारा कौन सा एरिया कहलाता है? अगर ईमानदारी की बात अगर देखो, ये तुम्हारा जो एरिया होता है, ये तुम्हारे बाप दादा की जायदाद का भी होता है। ठीक है, ये तुम्हारा, यहाँ पे सारी देव एनर्जी दिमाग में लाते रहो भाई। ठीक है, रिकॉल करते रहो। हम सब क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हारी जायदाद के भी रास्ते खुल रहे हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है, और साथ में तुमको यहाँ पर मजीद देखो, ये इस चीज का एरिया होता है, जोन होता है, रिलीजन का भी होता है ना, आध्यात्मिक का भी होता है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। देखो, यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, अपने आप के साथ साथ जुड़ने के साथ साथ तुमको डिवाइन से भी जुड़ना है। ठीक है, रिलीजन, खुद को रियलाइन करना है, हर लिहाज से रियलाइन करना है, अपना इनर वर्क करना है, अपने शेडो वर्क करने हैं। फर्स्ट हाउस क्या था तुम्हारा? तुम्हारा जो समाज में जो तुम्हारा चेहरा था ना, यहाँ पे तुम्हारा समाज का चेहरा की बात नहीं हो रही है, खाली खाली। ठीक है, खाली समाज के चेहरे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तुम्हारी सारी चीज की हो रही है, अंतरात्मा भी हो गई, तुम्हारी सारी भी चीज हो गई, सब कुछ हो गया। तो तुमको क्या करना है, सब चीज पे तुम काम करोगे। जब तुम सारी चीजें कर लोगे, सब चीज से तुम गुजर जाओगे, तो क्या हो जाएगा, जस्ट 1 डिग्री का फर्क है तुम्हारे जिंदगी में आने में। ठीक है, 360 डिग्री के बाद 0 डिग्री है, और 0 डिग्री क्या होती है? वो होती है नॉर्थ की डिग्री। और नॉर्थ क्या है? अपॉर्चुनिटीज। तुम्हारी जिंदगी में, यानी कि अगर तुम थोड़ा सा सब्र कर लो और थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लो अच्छे से, धर्म निभाते हुए, यानी कि ड्यूटी निभाते हुए, सही है ना, इस चीज को अपना धर्म मान लो, ड्यूटी मान लो, और अपने ऊपर काम कर लो, तुम्हारी जिंदगी का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है तुमको बिल्कुल नया बना देगा। और क्या करेगा, तुम्हारी जिंदगी में फिर जो बदलाव आएगा, यानी कि नए नए जो अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे ना, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। क्यों? क्योंकि फिर देखो होता क्या है, कि तुम्हारी जो इतना सारा जो तबाही आई थी, फिर देखो ना क्या चल रहा है, कि आपकी जिंदगी में 0 डिग्री क्या है, नॉर्थ है। नॉर्थ क्या हो गया था, कि आपके नए नए रास्ते, और उसके बाद आपकी अच्छी सेहत भी है, आपकी क्लियरिटी ऑफ माइंड भी है, कि आपकी दिमाग भी अच्छे से प्रोसेस कर रहा है, काम कर रहा है, आपकी जिंदगी में फन भी आ रहा है, खुशी भी आ रही है आपको, है ना, खुशी भी मिल रही है और सुकून भी है अब। क्योंकि अब आपकी जिंदगी में पैसा आना शुरू हो गया है, आपकी जिंदगी सब कुछ अच्छा है। जिसकी जिंदगी में पैसा आ रहा है, उसकी सेहत भी अच्छी होती है भाई, उसमें क्लियरिटी ऑफ माइंड भी रहती है, वो हंसता बोलता भी है, खेलता खिलखिलाता भी है, उसकी लोगों से क्या होता है, रिलेशन भी अच्छे रहते हैं, बाहर आउटर वर्ल्ड जो होता है लोगों से अच्छे से मिलता मिलाता भी है। ठीक है ना, फिर ये सारा सिलसिला चल निकलता है। क्या समझ में आया आपको? ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर रहे थे हम इस वक्त, तो ट्रांसफॉर्मेशन को मजाक मत लिया करो, ट्रांसफॉर्मेशन कोई मजाक नहीं होता है। सही है, और ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी सीधा सीधा रास्ता नहीं है। सही है, कि ये कोई फूलों की राह गुजर है, इसके ऊपर चल के जाएंगे सीधे जन्नत में पहुंचे, ना बाबा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब कभी भी तुम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, कोई भी तुम्हारी जिंदगी में उलट पुलट आ रही है, कहते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, कभी भी तुम ऐसे सिस्टम में, ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हो, और समझ जाओ कि अब मेरे बदलने का टोटली वक्त आ गया है, ये काम अब मुझे छोड़ देना होगा, या फिर इसी काम को और तरीके से लेकर चलना है। ठीक है, ये अब इस तरह नहीं चलेगा, है ना, मुझे कुछ और बनना है, क्योंकि अल्लाह पाक मुझे कुछ और बना रहा है, डिवाइन मुझे किसी और नजर से देख रहा है। जैसे कि तुम्हारी शक्ल सूरत है, कुछ भी है, तुम्हारे रब ने जैसा तुमको देखना चाहा वैसा बना दिया, तुम्हारा रंग रूप सब कुछ, शख्सियत तुम्हारे हाथ में है ना, इखलाक तुम्हारे हाथ में दे दिया, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हाथ में दे दिया, है ना। ठीक है, देखना जैसा चाहता। ठीक है, अब अल्लाह पाक क्या चाह रहा है, डिवाइन क्या चाह रहा है, कि तुमको अलग तरह का प्राणी बना दे, बिल्कुल बदल दे। तो क्या किया तुम्हारी जिंदगी में, झटका लेकर आया, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया। ठीक है, सवाल पूछ लो तुम लोग। चलो ठीक है, इसको हम करते हैं, तुम लोग बनाओ, मैप बनाओ, फिर हम उसके ऊपर चार्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलो।